एक अरुणाचल प्रदेश के सरकार को बचाने के चक्कर में पूरी भारत की जनता के आंखों के सामने आप नीचे मत गिरिए। आप अपना जो आपका मान सम्मान है, प्रतिष्ठा है, उसको बनाए रखिए। इंट्रूशन करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें चाइना से बचाना है, भारत सरकार का ये उनका कर्तव्य है। हम चाइना के पास कभी नहीं जाएंगे, भले हमारी शकल सूरत, हमारी फीचर्स चाइनीज से मिलती जुलती। हम जितने आरोप लगा रहे हैं, ये अगर आरोप झूठा है तो झूठा साबित कीजिए, सच्चा है तो सच्चा साबित कीजिए। इसके लिए निष्पक्ष जाँच करवाइए। इसीलिए हम CBI और ED की मांग कर रहे हैं। मैं इस समय दिल्ली के जंतर मंतर पर हूँ और मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि हर कुर्सी में तिरंगा बंधा हुआ है। लगभग 1 महीने होने वाले हैं जंतर मंतर पर। अरुणाचल के जो नागरिक हैं, सिविल सोसाइटी के लोग हैं, वो प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन सबसे खास चीज़ दिखा रहा हूँ, ये बैनर देखिए। अरुणाचल में BJP की सरकार है, पेमा खांडू मुख्यमंत्री हैं, और ये सारे दस्तावेज देखिए। ये सूटकेस में दस्तावेज है, सारे दस्तावेज लॉन्ग शॉट में दिखाइए। ये सारे वो दस्तावेज है और करोड़ों के घोटाले की बात कही जा रही है, आरोप लग रहे हैं। और ये लोग पहली बार, अभी पिछले 8 सालों से जब से मोदी जी आए हैं, लोग CBI ED इनकम टैक्स से भागता है। ये लोग कह रहे हैं कि उसकी जांच हो। 1 महीने से दिल्ली में ये लोग बैठे हुए हैं। सोचिए, अगर यहाँ 10 लोग अभी हिंदू मुस्लिम को लेकर आ जाए तो पूरी मीडिया आ जाएगी। ताजमहल पर खबर रोज़ हिंदू मुस्लिम होता है, लेकिन 1 महीने से इसी देश के नागरिक, अरुणाचल प्रदेश के लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उसमें महिलाएँ भी हैं, सिविल सोसाइटी के लोग हैं। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स देखिए, मतलब एक सूटकेस डॉक्यूमेंट लेकर ये लोग अरुणाचल से आए हैं। और कोई मीडिया, मेरी कोशिश है कि TV अखबार क्या कर रहा है। मैम, कितने दिन हो गए यहाँ? भैया लगभग अभी 1 महीना होने को हो गए है। हम पैदल जब यात्रा कर रहे थे तो 1.5 महीना लगा, और यहाँ पहुँचने के बाद अभी 1 महीना होने को हो गया। यहाँ पैदल आए हैं आप लोग अरुणाचल से? जी हाँ, हम लोग अरुणाचल प्रदेश से पैदल चल के पद यात्रा करके आए हैं यहाँ दिल्ली। जी। कितने दिन लगे वहाँ से आने में? 1.5 महीना। और ये सारा डॉक्यूमेंट्स लेके आए हैं? ये सारे डॉक्यूमेंट्स हमने पहले फ्लाइट से यहाँ भिजवाया है, और हम खाली शरीर हम पदयात्रा करके आए। क्या नाम है आपका? तोको शीतल। तो क्या है इस डॉक्यूमेंट्स में? ये सारे RTI के माध्यम से निकाले गए डॉक्यूमेंट्स है। अरुणाचल प्रदेश के सरकार में जितनी विभाग है, जितने डिपार्टमेंट्स है हमारे गवर्नमेंट के अंदर, हर एक डिपार्टमेंट का पूरा कच्चा चिट्ठा यहाँ पर है। लगभग कितने करोड़ का घोटाला आप लोग कह रही हैं? 5000 करोड़, 123 करोड़, मतलब अगर यहाँ से दिल्ली से जितनी राशि जाती है, जितनी रकम जाती है अरुणाचल के डेवलपमेंट के लिए, उन सारे अगर 200 करोड़ का किया तो वहाँ 2 रुपया का खर्चा में सारा काम दिखा देते हैं ये लोग। 200 करोड़ खर्चा कहाँ तो करते हैं? अभी BJP आई है तब से हो रहा है या पहले से भी चल रहा है ये सब? पहले से चल रही थी, और BJP ने इसी मुद्दों को उतार करके अरुणाचल में बहुमत हासिल किया है। BJP ने खुद एक किताब बनाई है, जरा लाना वो BJP वाला किताब। कहीं ऐसा तो नहीं आप लोग पद यात्रा करके आए तो लोग कहेंगे राहुल गांधी की टीम से आप पद यात्रा वही कर रहे हैं? ये देखिए, ये BJP ने खुद इतनी मोटी किताब छापी थी कि इतने भ्रष्टाचार अरुणाचल में हो रहे हैं, हम BJP की सरकार लाएंगे, आपको इस भ्रष्टाचारी से मुक्ति दिलाएंगे। अब मुक्ति दिलाएंगे कहने वाले इन भ्रष्टखोर नेता को ये BJP का अपना बनाया वाला, इस पे नाम लिखा है, आप जरा गौर से देखिए, पढ़िएगा, पेमा खांडू का नाम है। और वही पेमा खांडू को उठाकर आज BJP ने मुख्यमंत्री बनाया। पहले पेमा खांडू किस दल में थे? कांग्रेस में थे। अच्छा, यहाँ आ गए तो वॉशिंग मशीन से होके गुजरे हैं ना? यहाँ BJP में आ गए तो पेमा खांडू जी ने गंगा नहा लिया। अब वो कहाँ से भ्रष्टाचारी हो गए? अब तो BJP वाले उसको आश्रय दे रहे हैं, शरण दे रहे हैं। आप लोग कितने दिनों से दिल्ली में हैं अभी? अभी 1 महीना होने को हो गए हैं। कोई TV अखबार वाला जो चैनल्स हैं, जिसको लोग मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हैं, वो आया कोई TV अखबार वाला? मेन स्ट्रीम मीडिया एक आए थे, ABP न्यूज, आकर के आधे घंटे का पूरा हमारा इंटरव्यू किया, और जितने दस्तावेज उन लोगों ने मांगे हमने दिया। आज 1 महीना होने को हो गए, ABP न्यूज के स्क्रीन पे हमारा नाम तक नहीं है। वो क्यों नहीं चला रहे अब ये तो ABP वाले जाने। बाकी ABP तो कम से कम आया, और कोई आज तक जी ये सब जो सो कॉल्ड बड़े बड़े मीडिया कोई नहीं आए। बस एक मीडिया है, न्यूज़ 1 इंडिया। न्यूज़ 1 इंडिया आते हैं, यहाँ पर भी वो हमारा धरना का भी वो लाइव कवरेज। TV वाला है या सोशल मीडिया वाला है? TV वाला, न्यूज़ 1 इंडिया। अच्छा। बाबा जी का, योगी जी का चैनल है, सुनने को आया है। वो हमें अपने स्टूडियो पर भी आमंत्रित करते हैं, बुलाते हैं, और हमारा डिबेट भी करवाते हैं। सरकार के पद में जितने सरकार के प्रवक्ता बैठे हैं उनको लाइव डिबेट पे वो बुलाते हैं। ये सिर्फ न्यूज़ 1 इंडिया ही कर रहे हैं अभी तक। तो क्या आप लोग की क्या डिमांड क्या है अब?
हमारा डिमांड एक ही है भैया जी कि कम से कम निष्पक्ष जांच करवाइए। हम जितने आरोप लगा रहे हैं ये अगर आरोप झूठा है तो झूठा साबित कीजिए, सच्चा है तो सच्चा साबित कीजिए। इसके लिए निष्पक्ष जांच करवाइए, इसीलिए हम सीबीआई और ईडी की मांग कर रहे हैं। लेकिन मोदी जी का मतलब है ईमानदारी। वो कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। मोदी जी की सरकार चल रही है तब तक भ्रष्टाचार तो होगा ही नहीं। आप लोग हो सकता है किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हो, आप उनको बदनाम कर रहे हो। हम उनको बदनाम कर रहे हैं। हम अगर उनको बदनाम कर रहे हैं तो उनको उनका फर्ज बनता है कि वो साबित करे कि हम बदनाम कर रहे हैं। हम बदनाम कर रहे हैं तो वो साबित करें। साबित कैसे करेंगे? यूं ही बंद कमरे में एसी रूम में बैठ करके चिल्लाने से तो साबित नहीं होगा। उनको भी आना पड़ेगा मैदान में। आप लोग को डर नहीं लगता? इतनी बड़ी सरकार है, जांच करा देंगे, आप लोग को जेल में डाल देंगे। डर किस बात का भाई साहब? डर किस बात का? जब हम सच्चाई बोल रहे हैं, अगर सच्चाई बोलने की सजा जेल में बंद कराना है तो हम शौक से जाएंगे जेल में। हम अखबार वाला सब डरा हुआ है, आपको डर नहीं लगता? हमें क्यों डर लगना भाई? हम भारत के वासी है, हम भारत के वासी, और हम चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर बता रहे हैं मोदी जी को कि आपके प्रशासन के अंदर आपकी पार्टी की सरकार है, आपकी पार्टी की सरकार है, आपके प्रशासन के अंदर इतनी घपलेबाजी चल रही है। रोकिए जरा इसको। नियंत्रित करना बहुत ही जरूरी है, अभी आवश्यक है ये। अगर अभी नियंत्रित नहीं करेंगे तो अरुणाचल का भविष्य कहाँ है? ऐसे ही चोरों को, ऐसे ही गंदे नेताओं को अगर आप राजगद्दी सौंपेंगे तो वो जनता की सेवा नहीं, जनता की खून चूस रहे वो लोग। इसीलिए हम मांग कर रहे सीबीआई की जांच करवा दो, ईडी की जांच करवा दो। एक बार जांच तो करवा के देखें। नहीं, विदेशी फंडिंग तो नहीं लेके आप ही लोग कर रहे हैं बदनाम करने के लिए सरकार को? चाइना से तो फंडिंग नहीं हो रही है? भैया जी, चाइना वाले अरुणाचल में 15-15 किलोमीटर, 30-30, 45 किलोमीटर घुसकर आते हैं। अरुणाचल में वो लोग इंट्रूशन करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें चाइना से बचाना है, भारत सरकार का ये उनका कर्तव्य है। हम चाइना के पास कभी नहीं जाएंगे, भले हमारी शकल सूरत, हमारी फीचर्स चाइनीज से मिलती जुलती, क्योंकि वो हमारा जो चाइना का साथ हम डायरेक्ट बॉर्डर से सटे हुए हैं। तो हम ट्राइबल पीपल, आपको भारतीय मानता हूं। हम ट्राइबल पीपल है, हम भारतीय है। हमारा भारत का तिरंगा हमारा पहचान है। मोदी जी तो कह रहे हैं, हमारी पहचान। मोदी जी तो कह रहे हैं ना कोई घुसा था, ना कोई घुसेगा, ना कोई घुसा है। आप कह रहे हैं मोदी जी कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। मोदी जी आप नहीं खा रहे हो, मुझे पता है, हमें पूरे अरुणाचल को पता है। आप नहीं खा रहे हो, आपके नीचे में जो लोग बैठे हैं वो लोग खा रहे हैं। मोदी जी आपका छवि खराब कर रहे हैं, आपका नाम खराब कर रहे हैं। तो मोदी जी अभी तो ये बहुत ज्यादा आवश्यकता है कि आप अपनी छवि, जो आपके छवि को लोग बदनाम कर रहे हैं, उन लोगों को आप सबक सिखाइए। अपनी छवि को खराब होने मत दीजिए। एक अरुणाचल प्रदेश के सरकार को बचाने के चक्कर में पूरी भारत की जनता के आंखों के सामने आप नीचे मत गिरिए। आप अपना जो आपका मान सम्मान है, प्रतिष्ठा है, उसको बनाए रखिए। अरुणाचल में जांच करवा दीजिए बस। क्या जांच चाहते हैं? इनकम टैक्स, ईडी या सीबीआई, या तीनों? सीबीआई भी चाहते हैं, इनकम टैक्स भी चाहते हैं, ईडी भी चाहते हैं हम। अच्छा, नहीं जांच हुआ तो क्या करेंगे? तो मोदी जी ही बताएंगे। अगर वो जांच नहीं करवाना चाहते तो इसका हम क्या मतलब निकालें? तो आप लोग धरना 1 महीने से दे रही हैं, अब तक कोई कॉन्जुगेशंस नहीं लिया गया है, कोई आया नहीं, तो अभी आप लोग कंटिन्यू करेंगे इस प्रोटेस्ट को? कब तक? जब तक अरुणाचल में निष्पक्ष जांच नहीं करवाता तब तक, चाहे हमें जेल में आप ठूस के रखो, हम जेल से भी चिल्लाएंगे, जेल में भी जाकर के हम धरना करेंगे, जेल में जाकर के हम भूख हड़ताल करेंगे। कितने लोग आए हैं आप दिल्ली, आप लोग पैदल यात्रा से? पैदल यात्रा करके हम लोग 18 लोग आए हैं। कितना किलोमीटर है यहाँ से अरुणाचल? 2400 किलोमीटर। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो शुक्रिया। देखिए, ये बहुत गंभीर आरोप है, सोशल एक्टिविस्ट हैं और इन्होंने बकायदा संसद से 1 किलोमीटर की दूरी पर ये पोस्टर टांग दिया है। आप चाहे तो इन पर FIR कर सकते हैं, मुझ पर भी कर सकते हैं। ये इनका आरोप है। ये देखिए, तमाम 68 करोड़, 142 करोड़, 889 करोड़, 588 करोड़, 1400 करोड़, 5000 करोड़, 62 करोड़, 123 करोड़, तो ये मल्टी करोड़ से स्कैम है। और तस्वीरें लगी हुई है महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, डॉक्टर अंबेडकर और चंद्रशेखर आज़ाद और रानी लक्ष्मीबाई। और ये सूटकेस है जिसमें सारे दस्तावेज हैं जो आए। आप कल्पना कीजिए, इसी जंतर मंतर पर इस देश में हिंदू मुस्लिम को लेकर, सरकार को सूट करने वाली खबरों को लेकर 5 लोग जमा हो जाएं तो सारे मीडिया चैनल्स उस पर प्राइम टाइम डिबेट करते हैं। भारत का ही एक राज्य अरुणाचल प्रदेश, जहां बीजेपी की सरकार है, उस पर वहां के लोग गंभीर आरोप लगा रहे हैं। कम से कम मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल को तो बोलना ही चाहिए था, ये लोग बहुत व्हाइट कॉलर लोग थे।
बीजेपी के मुख्यमंत्री पर गंभीर आरोप लग रहा है। ये तस्वीरें, ये डॉक्यूमेंट्स देखिए, ये मतलब किलो किलो डॉक्यूमेंट्स हैं और ये तस्वीरें देखिए, सबके पास तिरंगा झंडा है। ये सब लोग हैं, कहाँ से आई हैं? आप भी अरुणाचल से हैं? हाँ, अरुणाचल से, ईटानगर से आया है। इतना बढ़िया सरकार चल रहा है, आप लोग परेशान हो रही हैं दिल्ली आके। कहाँ से इतना बढ़िया चल रहा है? मोदी जी पर भरोसा नहीं है? क्या भरोसा है? इतना करप्शन, वो कागज को, वो किताब को नहीं देखा है। वो किताब मोदी जी को तो बीवी बच्चा कोई नहीं है, परिवार भी नहीं, क्यों करप्शन करेंगे? मोदी जी तो बेचता है वो हमें। हम लोग वो क्या बोलता है, अरुणाचल का नाता क्या बोलता है, चीफ मिनिस्टर लोग वो करप्ट कर रहा है। वो आप मालूम नहीं है क्या? उधर देखो ना, किताब को देखो, इतना मोदी जी बेचता है, वो लोग खाता है। तो दिल्ली में आप आए हैं, दिल्ली में कोई आया मिलने? नहीं आया, कोई भी नहीं आया है। नहीं आया मैम, कोई मिलने नहीं आया? नहीं आया कोई। आप लोग को कोई असुविधा हो रही है, यहाँ कोई दिक्कत हो रही है? दिक्कत तो होगा ही जरूर। अपना घर तो नहीं है, तो अपना गांव तो नहीं है। कितने दिनों से आप लोग दिल्ली में हैं? एक्चुअली मैं तो कल आया हूँ सपोर्ट करने के लिए, और यहाँ जो लोग बैठा है, हाँ, महीना से ऊपर हम देख के। तो सोचिए, 1.5 महीने की पैदल यात्रा के बाद अरुणाचल के लोग, भारत के नागरिक, तिरंगा झंडा लिए हुए हैं। गंभीर आरोप है, करोड़ों का मल्टी स्कैम हुआ है, बीजेपी की सरकार है और ये लोग कह रहे हैं, गंभीर आरोप है कि जांच हो इसकी। लेकिन मेरा सवाल वही है कि कोई टीवी अखबार इन खबरों को नहीं दिखाएगा। और सोचिए किस तरह के हालात है इस देश में। सबसे बड़ा, मैं बार बार कह रहा हूं, इस देश का कोई असली मुजरिम है तो वो टीवी और अखबार है। क्या आप लोग को लगता है कि ये खबर नहीं है? देश की राजधानी दिल्ली में संसद भवन से 1 किलोमीटर दूर जंतर मंतर पर अरुणाचल प्रदेश से 18 लोग पैदल चलकर आते हैं। ये है बीजेपी शासित राज्यों का असली खेल। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, आरोप लग भी रहा, अगर ये आरोप झूठा भी है तो ये खबर है कि नहीं? इस देश में सरकार का प्रवक्ता बन गया है मीडिया और जनता से वो कट गया है और भारत के नागरिकों के दुश्मन बन गया है मीडिया। मेरी कोशिश है कि तमाम ऐसी खबरें जो भारत के नागरिकों के हित में है वो खबरें आप तक पहुंचाई जाए। मैं फिर कह रहा हूं, ये सरकार इवेंट मैनेजमेंट के सहारे चल रही है और मीडिया उसका प्रवक्ता है और इसका नुकसान इस देश की जनता को उठाना पड़ेगा। जब तक मीडिया खबर नहीं दिखाएगा तब तक कोई सुप्रीम कोर्ट हो, इनकम टैक्स हो, ईडी हो, उसको पता कैसे चलेगा? देश के दूसरे नागरिकों को पता कैसे चलेगा? तो ये देखिए, मतलब 100 किलो से ज्यादा का डॉक्यूमेंट है, सूटकेस है और अरुणाचल के लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 1 महीने होने वाले हैं जंतर मंतर पर। अरुणाचल प्रदेश 2000 किलोमीटर से पैदल चलकर आए हैं। लेकिन किसी टीवी अखबार की तस्वीरें दिखाइए, किसी टीवी अखबार के पास फुर्सत नहीं है कि वो इन खबरों को दिखाए। इनका आरोप है कि एबीपी न्यूज का रिपोर्टर आया था, उसने इस खबर को रिकॉर्ड भी किया लेकिन दिखाया नहीं। मैं बता दूं, नॉर्थ ईस्ट जो ऐसा स्टेट है भारत का जहां लिटरेसी बहुत ज़्यादा है, लोग पढ़े लिखे हैं और लोग अपने कानूनी संवैधानिक अधिकार को भी समझते हैं और ये लोग ट्राइबल कम्युनिटी से भी आते हैं। तो सोचिए मीडिया का इस देश में कैरेक्टर क्या है। जिस देश में मीडिया डरपोक हो, बिकाऊ हो, जातिवादी हो, मनुवादी हो, उस देश का डेमोक्रेसी खतरे में पड़ जाता है। अगर आप लोग को लगता है कि ये सही खबर है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, घर घर तक पहुंचाइए और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।